साथियों नमस्कार भाई। सर्दी का मौसम आते ही आप लोगों के जो प्रश्न है ना कि हम सर्दी के मौसम में टोटली क्या खिलाएं, ये बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि भाई सर्दी का मौसम आ गया है तो ये चीजें आप शुरू कर दीजिए, लेकिन आज मैं डिटेल से आपको कंप्लीट वो चीजें बताने वाला हूं, वो भी भाई पूरी पूरी 7 वो चीजें जिनको आप सर्दी में खिला करके अपने बकरियों का वजन बढ़ा सकते हैं, उन्हें निरोगी रख सकते हैं, किसी भी सूरत में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीजें प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं उनके लिए नहीं है, कुछ जो है वो सभी के लिए है। तो एक एक करके जानते हैं कि भाई क्या हम सर्दियों में खिला करके और अपनी बकरियों का वजन बढ़ा सकते हैं, उन्हें निरोगी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी मौसम बदलता है आप डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए और उसके बाद लीवर टॉनिक जरूर दीजिए, और जो मल्टी मिनरल पाउडर हैं जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया, इनको आप रेगुलर रखिए ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी बकरियों के साथ ना हो। लेकिन जो ही सर्दियां स्टार्ट होती है या सर्दियां चल रही होती है या बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आहार है जिनका इस्तेमाल करवाना पड़ेगा, नहीं तो भाई आगे चल करके दिक्कतें आ सकती है। सर्दी जुकाम लगना तो एक छोटी सी बात है, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपकी बकरियों को घेर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बकरियां निरोगी रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर 1, आप जो दाना मिश्रण में अनाज लेते हैं ना, वहां आप मक्के के साथ बाजरा को ज्यादा ऐड कीजिए। बाजरा बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरे अनाज में अगर हम देखें तो कम से कम पूरे अनाज में देखें तो ज्यादा बाजरा होना चाहिए, और पूरे अगर दाना मिश्रण में हम अगर बात करें तो कम से कम 20-25% आप बाजरे को ऐड कीजिए। ये बहुत ही शानदार रहेगा। बाजरे को उबाल करके जो गुगरी बनाते हैं ना, वो बना करके आप दीजिए, बाजरे का दलिया भी जिसे बोलते हैं, भाई बहुत ही शानदार रहेगा और ये आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है इस मौसम के लिए मेथी बहुत शानदार रहेगी। मेथी दाना आप ला करके पिसवा लीजिए और पिसवा करके दाना मिश्रण मिला सकते हैं, या जो बाजरा आपने उबाला है उसी के साथ आप मेथी का जो दलिया है उसको मिला सकते हैं। अगर मेथी आप साबुत देते हैं तो अलग से पका करके दीजिएगा, क्योंकि मेथी को पकने में समय लगता है। तो ये मेथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बकरियों को 25 से 30 ग्राम मेथी, देखो ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 20 से 30 ग्राम मेथी भी अगर रोज की दी जाए तो बहुत ही शानदार वर्क करती है। सर्दी के मौसम में जो ग्रोथ होगी उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों हल्दी। भाई हल्दी की इंपॉर्टेंस कौन नहीं जानता। सर्दी का मौसम जो ही आता है आप हल्दी देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही शानदार रहता है, बहुत शानदार। और हल्दी जब आप देंगे तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके अलावा उसकी हेल्थ भी बढ़ेगी, और जो रोग वगैरह होने वाले हैं सर्दियों में जो नॉर्मली चलने वाले हैं वो भाई किसी भी सूरत में नहीं होंगे, यानी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों गुड़। भाई गुड़ का पानी आप जरूर दीजिए। अगर प्रेग्नेंट है तो ये जो चीजें हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं, देना जरूर है, तो गुड़ को भी आप कम करके और जरूर दीजिए बकरियों को, बहुत ही शानदार रहता है। गुड़ का पानी जो हम दलिया बनाया है हमने, उसमें मिला करके अगर गुड़ का पानी पिलाया जाए, दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगली अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन का पानी, अजवाइन का काढ़ा, अजवाइन को कूट पीस करके अगर मिलाया जाए, गुड़ मैंने मात्रा नहीं बताई, अगर आप 50 ग्राम के आसपास गुड़ दे देते हैं, 30 से 50 ग्राम बहुत है। अजवाइन मात्र 5 से 10 ग्राम, और ग्याबिन को आप अजवाइन मत दीजिएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है सर्दियों में बकरे बकरियों को निरोगी रखने का। तो आप 5-10 ग्राम अजवाइन का जो पाउडर है पीस करके वो भी मिला सकते हैं, उबाल करके पानी में दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है दोस्तों तारा मीरा। ये तारा मीरा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई क्या करते हैं कि तेल वगैरह पिलाते हैं, तो अगर आप तारा मीरा या इसी कुल के दूसरे जो बीज है जैसे सरसों हो गया, काली पीली सरसों, राई हो गया, इनका दलिया यानी इनको कूट पीस करके अगर आप देते हैं ना, भाई बहुत गजब का, बहुत शानदार ये असर करेगी। तो तारा मीरा को आप जरूर ऐड कीजिए। ये आप 20-30 ग्राम अगर रोज दे देते हैं तो सर्दी के मौसम में बहुत शानदार रहेगा। अगर उपलब्धता कम है तो भाई आप 2-3 दिन से एक बार दे दीजिए, लेकिन आप दीजिए जरूर, ये बहुत शानदार रहेगा। इसके अलावा अंतिम जो 7वीं चीज है वो है दोस्तों बैलेंस्ड डाइट। यहां सब लोग चूकते हैं, सूखा चारा कभी बंद कर देते हैं, कभी हरा चारा बंद कर देते हैं। तो ये हरे चारे और सूखे चारे का भी आपको बैलेंस बनाना है। तो दाना मिश्रण में भी आपको अनाज
जो आप 30% 35% जो ऐड करते हैं वो करना ही करना है, लेकिन साथ में 20-25% खली भी ऐड करनी है। तो 20-25% जो चोकर चूरी वगैरह आती है, दालें आती है, उनको भी ऐड करना है। बाकी सब छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो आप ऐड कीजिए। लेकिन ये बैलेंस्ड डाइट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकरियों के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बकरियों के हर एक ट्रीटमेंट को, हर एक मैनेजमेंट को बारीकी से सीखें। और उसके लिए आप रामावत एनिमल ऐप पर आइए। गॉट की ए टू जेड ट्रेनिंग चलती है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो आपको एक बार तो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां हर एक बीमारी के बारे में डिटेल से जानकारी होती है, डिटेल से इलाज बताया जाता है हर प्रकार का, और हर एक मैनेजमेंट को बारीकी से लिया जाता है। इसीलिए हमने इसका नाम ए टू जेड रखा है। जो गॉड फार्मिंग करेंगे उन्हें तो भाई एक बार तो ये ट्रेनिंग लेनी ही है। अब आपकी इच्छा है कि आप अभी लें या आगे लें, कभी भी लें, लेकिन ट्रेनिंग लिए बगैर सफलता जो है वो कोसों दूर रह सकती है।